जमशेदपुर पुलिस को मिली एक और बड़ी कामयाबी। जुगसलाई बाटा चौक के समीप कारोबारी के घर हुए 10 लाख से भी अधिक चोरी मामले का किया खुलासा। मां बेटे गिरफ्तार, चोरी किए गए जेवरात बरामद। जमशेदपुर शहर में लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं पर उठते सवालों के बीच जुगसलाई थाना पुलिस ने बीते 19 नवंबर को बाटा चौक के पास रहने वाले अनिल अग्रवाल के घर चोरी मामले का खुलासा करते हुए गौरी शंकर रोड निवासी मोहम्मद अजहर और उसकी मां नईमा खातून को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस संबंध में एसएसपी कौशल किशोर ने बताया कि अजहर को कोलकाता के खिदिरपुर से गिरफ्तार किया गया है। अजहर की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का सारा सामान भी बरामद कर लिया है। उन्होंने बताया कि चोरी करने के बाद अजहर चोरी के सारे गहने अपनी मां को देकर कोलकाता भाग गया था। इधर पुलिस आसपास के सीसीटीवी की जांच कर रही थी। पुलिस ने चोर की पहचान कर उसके घर में छापेमारी की थी, जहां से सारे चुराए गए जेवरात बरामद किए गए। पुलिस ने अजहर की मां से पूछताछ की थी। पूछताछ में अजहर की मां ने बताया कि अजहर कोलकाता में है, जिसके बाद पुलिस ने उसे कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 19 नवंबर की शाम अनिल परिवार संग छठ घाट गए हुए थे। पूजा से वापस घर लौटे तो खुद दुकान में रुक गए, जबकि अपनी मां को ऊपर भेज दिया। उनकी मां जब ऊपर गई तो पाया कि कमरे का दरवाजा टूटा हुआ है। चोरों ने 2 कमरों में रखे अलमारी से चोरी की थी। अनिल के अनुसार चोरों ने घर पर रखे 1 लाख नगद समेत 10 लाख के गहनों की चोरी की थी। पुलिस ने चोरी किए गए सारे गहनों की बरामदगी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। देखिए, दिनांक 19/11/23 को जिस दिन छठ की पहली अर्घ थी, शाम वाली अर्घ थी, उस दिन जो वादी हैं, वादी छठ घाट पर गए हुए थे। उसी दौरान जो अपराध कर्मी अजहर इमाम के द्वारा जो है इस बर्गलरी की घटना को, गृह भेदन की घटना को अंजाम दिया गया और ताला तोड़कर उनके घर से जो है कुछ कैश और अच्छी खासी मात्रा में जो है ज्वेलरी की चोरी कर ली गई। और इसके अलावा एक जगह और भी इसके द्वारा अटेम्प्ट लिया गया, प्रयास किया गया, हालांकि वहाँ पर उस घटना को अंजाम नहीं दे सका। इसको लेकर के पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें कि एएसपी सिटी भी थे और थाना प्रभारी जुगसलाई थे। उस टीम के द्वारा लगातार इस पर कार्रवाई की गई और कार्रवाई करते हुए तक जो टेक्निकल एविडेंस थे सीसीटीवी फुटेज के रूप में और जो ह्यूमन एंड थी, मानवीय सूचना थी, उसके आधार पर इसका नाम निकल करके सामने आया और यह वहाँ से भाग करके बंगाल चला गया था और जो अपना सामान था वो सारी अपनी माँ के पास इसने रखा हुआ था। फिर उसको वहाँ पर जाकर के विधिवत पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया। वहाँ से गिरफ्तार कर करके उसको ट्रांजिट रिमांड पे यहाँ ले करके आया गया और फिर उसकी माँ के पास से ये सारा जो सामान है वो बरामद हुआ है। इन दोनों अपराध कर्मियों के नाम की बात करें तो अजहर इमाम उर्फ पॉकेट मार उर्फ पीएम इसका नाम है, जिसके विरुद्ध कुल मिलाकर के अभी तक 10 कांड जो हैं पहले से इसके ऊपर चले आ रहे हैं, जिसमें बिष्टुपुर में 5 कांड है, मानगो में 1 कांड है, आदित्यपुर में 2 कांड है, कदमा और गुलमुड़ी में 1-1 कांड है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि पिछले 4-5 सालों में लगातार इसके द्वारा इसी प्रकार की गृह भेदन की और चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। तो इसमें एक अच्छी पुलिस को सफलता मिली है और जितना भी सामान इसमें इसके द्वारा गृह भेदन के बाद चोरी किया गया था वो लगभग सारा का सारा सामान बरामद किया गया है, जिसका कुल मूल्य तकरीबन 20 लाख से 25 लाख के बीच हो सकता है, जिसमें कि सोने की भी कुछ ज्वेलरी है, कुछ डायमंड का भी है और कुछ चांदी का सामान है, कुछ कैश भी था, वो भी हम लोग के पास बरामद हुआ है। तो एक प्रकार से ये महत्वपूर्ण सफलता है। छठ के दिन जो 2-3 घटनाएं हुई थी उसमें कुछ का खुलासा अभी तक किया जा सकता है और बाकी पे टीम अभी काम कर रही है। साइबर से रिलेटेड भी कोई मामला था जिसमें 4 अपराधी थे? हाँ, ले सकते हैं उसमें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।